सीधी जिले की बहुचर्चित अमिलिया बहरी मार्ग के मध्य लोगों की यात्रा के लिए जोड़ने वाली सोन नदी की जोगदह पुल को क्षतिग्रस्त हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह बेहद ही दुर्भाग्य और शर्मनाक है कि 2 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन आज तक ना तो इस पुलिया पर आवागमन चालू हो पाया और ना ही जो बगल में नवीन सेतु का निर्माण चल रहा है, ना उसका निर्माण कार्य पूरा हो पाया। आज हम पहुंचे हैं सोन नदी की उसी जोगदह पुल के ऊपर ब्रिज पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 नवंबर 2022 को जब यह जानकारी मिली थी कि सोन नदी की जोगदह पुल जो काफ़ी पुरानी है वह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तब तत्कालीन एसडीएम सिहावल नीलांबर मिश्र, तत्कालीन थाना प्रभारी अमिलिया केदार परोहा और तत्कालीन थाना प्रभारी बहरी पवन सिंह यहाँ पर पहुँचे थे और आनन फानन में पुल पर भारी वाहनों को आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। सिर्फ 2 पहिए वाहनों को आवाजाही की अनुमति मिली थी। कई बार यहाँ पर इसका मरम्मत का कार्य कराया गया। भोपाल तक से एक्सपर्ट की टीम आई। एमपीआरडीसी के द्वारा यह बताया गया कि यह पुलिया चलने लायक नहीं है। इसके बावजूद भी कई बार नौटंकीबाजी हुई। इस नौटंकीबाजी के चलते प्रशासन को कई बार बैरिकेड लगाने पड़े, लोहे के बड़े बड़े, आवागमन को अवरुद्ध करना पड़ा। विभाग के द्वारा, एमपीआरडीसी के द्वारा यह बताया गया कि इसमें जो बड़े हैवी वाहन हैं वह नहीं चल सकते हैं, लेकिन बीच में यह भी देखने को मिला कि बड़े बड़े वाहन चलने लगे हैं और फिर से इसको बंद कर दिया गया। वर्तमान परिस्थिति यह है कि सभी बड़े छोटे वाहन इस पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। चूँकि उनकी मजबूरी है, 2 वर्ष से वह इस पुल के इंतज़ार में थे कि आज नहीं तो कल हो सकता है यह पुल बन जाए, लेकिन आज तक यह पुल नहीं बन पाई और 60 किलोमीटर की दूरी का चक्कर लगाते हुए लोगों को आना जाना पड़ा। शादी विवाह के सीज़न में सबसे ज़्यादा लोगों को कठिनाई हुई। बहरहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिहावल के पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था। वहीं अब वर्तमान विधायक सिहावल के द्वारा भी यहाँ पर नारियल तोड़ा गया और आवागमन को सुचारू रूप से संचालित किया गया। जो अंडल मंडल कमंडल के नेता होते हैं उनके द्वारा नारियल भी तोड़ा गया, मिठाई भी बांटी गई, अगरबत्ती भी जलाई गई, लेकिन पुलिया की हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह के पति रामजी सिंह की, तो उनके द्वारा यह कहा गया था कि बस 1 हफ्ते के अंदर हम पुलिया को जैक से उठा देंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण पर्वत को 1 उंगली पर उठाए थे। लेकिन उनकी भी यह बातें हवाई साबित हुई और वे भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय पर ताज़ा वे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बने थे। उनके अंदर भी कुछ कर दिखाने का जज्बा था, लेकिन सिस्टम के आगे वे भी फेल साबित हुए। फिलहाल अगर हम इस जोगदह पुल की बात करें तो यह जोगदह पुल आप देख सकते हैं कि लगभग 1 से 2 बीता नीचे धंस चुकी है और अब कभी भी यह पुल भरभरा के गिर सकती है। यह दुर्भाग्य कहें कि यहाँ के लोगों के लिए आवागमन के लिए आज तक यह पुल नहीं रेडी हो पाई। ठेकेदार की लापरवाही कहें, प्रशासन की उदासीनता कहें, या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता कहें, सभी एक दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, लेकिन अंतिम में परेशान जनता ही होती है। जिस वक्त यह पुल टूटी थी उस वक्त चुनाव नज़दीक था और ऐसा माना जा रहा था कि सभी इस पुल के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे और किसी को हानि हुआ, किसी को लाभ हुआ। खैर, यह तो सहमत का खेल चुनावों में चलता ही रहता है, लेकिन आखिर जनता अब पूछती है नेताजी से कि नेताजी, जो आपने बड़ी बड़ी डींगें हाँकी, क्या वह धरा पटल पर अब नहीं उतरेंगी? जो यह पुल शुक्ला कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनवाया जा रहा है, कब तक में आखिर यह पूरा होगा, जबकि इसके निर्माण कार्य का जो समय था वह पूरा हो चुका है।
तो आखिर बीच में जनता ही पिसती है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े ढकोसले नेताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी परिणाम सामने नहीं निकल कर आया है। वहीं अगर बात करें जो बगल में पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, आप हमारी चलती हुई विजुअल में देख सकते हैं कि सोन नदी के जोगदह में अभी 2 पुल बन रहे हैं और जब वह पुल बन जाएंगे तो उनके ऊपर गटर रखने का काम किया जाएगा। हालांकि लगभग अगर बात की जाए तो 50% से 60% तक गटर रखने का काम हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि फिर से शादी विवाह का सीजन आने वाला है और इस पुलिया का अगर हम बात करें, इस सोन नदी की जोगदह पुल जिसमें हनुमना से बहरी क्षेत्र के लोग आते जाते हैं, यहाँ तक कि सिंगरौली बैढ़न तक के लोग हनुमना की तरफ आते जाते हैं, लेकिन उन्हें आने जाने की अनुमति नहीं है और वे या तो पैदल आए जाएं या फिर सीधी की तरफ से आए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही जहन में उभर कर आती है कि इस पुल का हम जन्मदिवस मनाएं या जयंती मनाएं या फिर एनिवर्सरी मनाएं, सालगिरह जिसे हम कहते हैं। तो जन्मदिवस, जयंती या हम सालगिरह मनाएं, यह हमारे लिए भी, आपके लिए भी और हमारे नेताओं के लिए भी चुनौतीपूर्ण भी है और शर्मिंदगी भरा भी है। हाय रे हमारे यहाँ के नेता और हाय रे हमारे यहाँ के सिस्टम, बड़े बड़े दावे तो कर दिए गए, मिठाई तो तोड़ दी गई, मिठाई तो खा ली गई, नारियल तो तोड़ दिया गया, लेकिन यह पुल अभी तक चालू नहीं हो पाई है। वर्तमान में जनता रिस्क लेकर के, जब हमने इसके पूर्व में वीडियो बनाया था तो उसमें आपको दिखाया था कि वर्तमान में जो सिहावल विधायक हैं उनके द्वारा यह कहा गया था कि ना तो हम इसके जिम्मेदार होंगे और ना ही प्रशासन इसके जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार होगी जनता जो यहाँ पर आ जा रही है। अगर वो चाहे तो रिस्क लेकर आए जाए। अभी हमारे बगल से एक हाईवा गुजरा है और जैसे ही यह हाईवा यहाँ से गुजरा है तो यह इतनी तेज गति से यह पुल कंपन करती है, लगता है कि तुरंत ही क्षतिग्रस्त होकर नीचे चली जाएगी और हम लोग भी काल के गाल में समा जाएंगे। 19 तारीख को इसका जन्मदिवस कहें, जन्म जयंती कहें या फिर सालगिरह कहें, आपको जो सोचना हो सोचिए, जो समझना हो समझिए, हंसना हो तो हंसिए, इन नेताओं को लताड़ना हो तो लताड़िए, लेकिन हमारे नेताओं के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे प्रशासन के लिए काफ़ी शर्मिंदगी भरा है। बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज़।